my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In the today's video we will discuss the class 10 chapter number 5, that is arithmetic progression, जो कि हम कर रहे थे. उसमें एक्सरसाइज 5.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. दो इंफॉर्मेशन गिवन है. फाइंड क्या करना है, हमें AP फाइंड करनी है. दैट मीन्स उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है. अगर ये दोनों चीज पता लग जाए तो फिर हम AP जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. अब उसमें इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि ये जो सर्टन AP है उसका थर्ड टर्म है 16. लेट्स से हम मान लेते हैं, लेट first term of AP is what, small a, and उसका common difference मान लेते हैं हम. let's say the common difference be small d. ठीक है. अगर ऐसा है तो हमें गिवन है उसका थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म इज व्हाट, a सबस्क्रिप्ट 3, a3 से डिनोट करेंगे और वो वैल्यू हमको गिवन है कितना, 16. और सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि उसी AP का जो सेवेंथ टर्म है, दैट मीन्स A7 जो है एक्सीड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सीड आए, मोर आए, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. तो जब भी एक्सीड आए, मोर आए, तो हमें कौन सा साइन लगाना है, प्लस साइन. तो क्या बोल रहे हैं कि सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है, यानी कि किसी ना किसी क्वांटिटी से ज्यादा है. कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से ज्यादा, यानी A5 से ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है. तो ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हमको ये मिली. क्लियर. अब इन दो इंफॉर्मेशन को ही यूज करके सबसे पहले हमारा टारगेट है क्या, A और D को फाइंड करना. दैट इज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. वी नो दैट हमें जनरल टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला पता है. an इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यही होता है बच्चों. अगर n इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे हम तो क्या आएगा, A3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d आएगा. चलो पुट कर दो यहाँ पे फर्स्ट वाले रिलेशन में. तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16 और इस इक्वेशन को मार्क कर दो फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ठीक है, यहीं पे इसी nth फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 7 से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, A7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d. एंड सिमिलरली अगर n इज इक्वल्स टू 5 से रिप्लेस करेंगे तो A5 क्या आ जाएगा, a प्लस 4d. तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है A7 एंड A5, इन दोनों को हम यहाँ पे इस रिलेशन में पुट कर देंगे. तो देखो क्या बनेगा हमारा, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी a है, राइट हैंड साइड पे भी a है. क्या कैंसिल हो जाएगा, यस. भाई भाई को एक तरफ कर दो, मतलब dd वेरिएबल को एक साथ कर दो. तो 4d को तो ट्रांसपोज किया तो 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12. तो 2d इज इक्वल्स टू 12. तो d का वैल्यू बच्चों क्या आया, यहाँ से 6 आया. 2 को तो ट्रांसपोज कर दोगे आप, ठीक है, 12/2 होके कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 6. तो d की वैल्यू आई आपके पास 6. अब अगर जैसे ही d की वैल्यू आपके पास आ गई है तो ये d की वैल्यू फर्स्ट रिलेशन में पुट कर दो. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा. तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16. तो a प्लस 2 6 12 इज इक्वल्स टू 16. 12 को तो ट्रांसपोज करोगे तो बच्चों a की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4. अब आपके पास a भी आ चुका है. a कितना आया, a आया आपके पास 4. ठीक है, a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू व्हाट, 6. d इज इक्वल्स टू आपके पास आया कितना, 6. तो चलिए अब हम उसकी AP फाइंड करते हैं. ठीक है, तो टर्म्स ऑफ AP आर, फर्स्ट टर्म 4. अब इसमें क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस. तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10. फिर इसमें वापस से 10 आप 6 ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस तो क्या आएगा, 16. नेक्स्ट 22 ऑन सो ऑन. तो ये है आपकी उस AP की टर्म्स. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी 20th टर्म. हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, मतलब A20 फाइंड करना है. किसका, A20 फ्रॉम दी लास्ट. अच्छा एक और चीज, लास्ट से हमें फाइंड करना है.
क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी दिस। अब सबसे पहले तो इसको देख के बताओ क्या इसमें लास्ट टर्म डिफाइन है? यस। तो यानी किस तरह का एपी है? फाइनाइट एपी, राइट। अब हमें इस बैक साइड से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो 253 इसकी फर्स्ट टर्म होगी, फिर उसकी जस्ट प्रीवियस वाली सेकंड टर्म होगी। अगर लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही लास्ट से जब हम काउंट करेंगे तो हमें 20th नंबर की टर्म चाहिए। तो पहले अगर हम ये पता लगा ले कि 253 कौन से नंबर की टर्म है, तो उस जिस नंबर की वो टर्म होगी उसमें से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो वो 20th नंबर का टर्म आ जाएगा हमारे पास। एम आई राइट? तो चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये 253 कौन से नंबर की टर्म है इस गिवन एपी की। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, जिसको हम a मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 8 माइनस 3 इज व्हाट? 5 हियर। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट 253 बी द nth टर्म ऑफ एपी। ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है। ठीक है, अगर nth टर्म है तो हम क्या बोलेंगे कि an इज इक्वल्स टू 253। अब an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 253। क्लियर है? a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3, d की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5 इज इक्वल्स टू 253। 3 को राइट साइड ट्रांसपोज करो तो n माइनस 1 इंटू 5 में इज वॉट? 253 में से 3 माइनस होगा तो क्या बनेगा? 250। अब इस 5 को भी इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 5, तो इसको कैंसिल किया तो क्या आया? 50। तो n की वैल्यू माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 50 प्लस 1 51, यानी कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है? 51 नंबर की टर्म है। अब अगर ये 51 नंबर की टर्म फर्स्ट टर्म है तो बताओ 20th टर्म कौन सी होगी? सोच के बताओ। तो देखिए 51 इज योर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म कौन सी होगी? 50, फिर उसके बाद थर्ड टर्म 49 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे सिंपल सा इतना पूछूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कि पीछे से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, तो आप कौन सा बोलोगे? अच्छा, अगर A51 फर्स्ट टर्म हुई, 50 वाली सेकंड टर्म हुई, 49 वाली थर्ड टर्म, 48 वाली फोर्थ टर्म एंड 47th वाला कौन सा टर्म हुआ आपका? फिफ्थ टर्म हुआ। तो ये फिफ्थ नंबर का टर्म हुआ। तो मैंने आपसे पूछा फिफ्थ नंबर का टर्म कौन सा आया? 47। तो ये 47 जनरेट कैसे हुआ? तो देखो 51 जो आपकी लास्ट टर्म है उसमें से आप 5 को माइनस करो, ठीक है, और फिर उसमें +1 कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या 47 जनरेट होगा? यस। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कौन सी फाइंड करनी है? 20th टर्म फाइंड करनी है। तो 51 माइनस 20 प्लस 1 कर दो, ठीक है, तो हमें वो नंबर का टर्म आ जाएगा जो बैक साइड से 20th नंबर का बनेगा। तो 51 माइनस 20 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों आपका 42 हो जाएगा। क्लियर? देखो 51 प्लस 1 52 और उसमें से 20 एलिमिनेट करोगे, सॉरी 32 बनेगा। ठीक है, यानी कि बैक साइड से जो आपकी 20th टर्म बनेगी वो कौन सी होगी? 32nd टर्म फ्रंट से होगी। जैसे कि इसमें हुआ कि जो बैक से फिफ्थ टर्म है वो फ्रंट से 47th टर्म है, तो इसी तरीके से अगर हमें बैक से 20th टर्म चाहिए तो वो फ्रंट से कौन सी वाली टर्म है? 32nd टर्म है। क्लियर है? तो लेट्स क्रिएट सम स्पेस फर्स्ट। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें कौन सी वाली टर्म फाइंड करनी है। We need to find out the 32nd term from the front. Here 20th term from the last is equal to 32nd term from the beginning, right? यानी कि हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? A32 फाइंड करना है। अभी A32 को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है बच्चों? 3, n की वैल्यू क्या है? 32 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 5। क्लियर? सो 3 प्लस 31 इंटू 5
31 इंटू 5 कितना होता है 155, और इसमें 3 ऐड किया तो 158। तो ये जो 158 है यही आपकी कौन से नंबर की टर्म होगी 32nd नंबर, जो कि एंडिंग से कौन से नंबर की होगी एंडिंग से 28 की होगी। इसको करने का एक और तरीका है, देखो क्या, यहां पे आपको कॉमन डिफरेंस पता लग गया, ठीक है। अब अगर मैं इसी एपी को उल्टा कर दूं, ठीक है, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 253, ठीक है। इसके जस्ट प्रीवियस वाला टर्म क्या होगा जिसमें आपने जब 5 ऐड किया तो ये वाला बना हम आपका ऑब्वियसली 248, ठीक है, ये 248 टर्म। फिर आपने वो कौन सा नंबर था जिसमें वापस से 5 ऐड किया कि 248 बना, तो ऑब्वियसली क्या बच्चों 243, फिर उसके बाद 238 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से करके आपका ये एपी उल्टा बना, और ऐसे जो आपकी फर्स्ट टर्म थी तो अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो एंडिंग में आपको क्या दिखाई देगा 8 और फिर लास्ट में 3, ये डॉट 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 करके। तो अगर इस एपी को कंसिडर करो तो ये डिक्रीजिंग एपी दिखाई दे रही है, डिक्रीजिंग एपी इस तरीके से, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 है आपका, इसको आप मेथड नंबर 2 मान लेना, क्योंकि अब आपको एंडिंग से 28 टर्म निकालनी है, तो मैंने क्या कर दिया उस पूरी एपी को ही रिवर्स कर दिया, और जो लास्ट टर्म थी उसको फर्स्ट टर्म मान लिया। बट इसमें अब आपका क्या होगा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, नॉट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, इन द टर्म्स ऑफ साइन। देखो कैसे, अगर आप इसको कंसिडर करोगे, ठीक है, तो आपको 28 टर्म निकालनी है इस अकॉर्डिंग, इस अगर सेकंड वाली एपी को कंसिडर करोगे तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म अब आप क्या मानोगे 253, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -5, क्योंकि आप 253 में -5 को ऐड कर रहे हो तब जाके 248 बन रहा है, मतलब अल्टीमेटली माइनस कर रहे हो, राइट। तो इस अकॉर्डिंग A20 निकालना बहुत इजीली हो जाएगा। फिर क्या, फर्स्ट टर्म इज 253 प्लस n-1 मतलब 19 इंटू डी कितना -5। अब 253 में से अगर आप 19 5 से कितना होता है, तो 9 5 टाइम्स 45, कैरी ओवर 4, 5 + 5 + 4 95। तो अब जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको वापस से आंसर क्या मिल जाएगा 158 मिल जाएगा, तो है ना दोनों सेम आंसर। तो आप इस तरह से मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं कि जो भी गिवन एपी है उसी को पूरा उल्टा बना दो, तो आपको उस केस में क्या होगा, आपको ये इस तरीके से ये इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, पहले आप nth टर्म पता लगाओ, फिर उसमें से 20 माइनस करो और फिर पता लगाओ, आप डायरेक्टली ये वाला मेथड होते हैं। बट उसके लिए आपको फिर ये टेक्निक पता होनी चाहिए, क्लियर, क्या कि जब भी आपसे लास्ट से अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कर दो, अगर उस एपी का लास्ट टर्म आपको डिफाइन है तो उसको रिवर्स कर दो, और जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लो, और जो आपकी ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस है उसका साइन चेंज कर दो, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम दिया हुआ है किसका, फोर्थ टर्म एथ टर्म का, कितना 24, और किसका सम दिया हुआ है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड दी 10th, मतलब A6 प्लस A10 दिया हुआ है बच्चों 44। तो हमें इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स पता लगानी, तो फर्स्ट 3 टर्म्स पता लगाने के लिए एक तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए करते हैं। अच्छा A4 A8 इनको क्या लिखोगे, तो an होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, तो A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा a प्लस 3d, A8 क्या हो जाएगा a प्लस 7d, A6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d एंड सॉरी A10 हो जाएगा a प्लस 9d। तो ये सारी जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A4 इज a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। ब्रैकेट ओपन करोगे तो a प्लस a ट्वाइस ऑफ a बन जाएगा एंड 3d प्लस 7d इज व्हाट 10d बन जाएगा इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाला तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24, और ये 2 इसको कैंसिल करेगा हाउ मेनी टाइम्स 12 टाइम्स। तो एक इक्वेशन तो रेडी हुआ आपके पास a प्लस 5d बराबर 12, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44,
a प्लस ए 2a प्लस 5d प्लस 9d कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल्स टू 44। अगेन आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44 बचा। 2 से ये कैंसिल होगा 22 टाइम्स, तो a प्लस 7d इज व्हाट 22। ये है इक्वेशन 1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। दोनों सेम वेरिएबल a और d में है, तो क्या कर दो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22 और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। अब अगर माइनस करते हैं तो सेकेंड रो एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं बच्चों, तो वो हमने कर दिया। a से a कैंसिल हुआ तो 7 माइनस 5 इज 2d इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12 क्या बन जाएगा 10, यानी कि हमारे पास आया 2d इज इक्वल्स टू 10, तो d बराबर कितना बच्चों 5। अब अगर d बराबर 5, d इज इक्वल्स टू 5, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने फर्स्ट में पुट किया, सो a प्लस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आई, यानी नेगेटिव में जनरेट हुई है। 25 इधर जाएगा तो ऑब्वियस माइनस होगा, तो माइनस 13। अब फर्स्ट टर्म रेडी, आपका d रेडी। आपको ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब a1 निकालना है, a2 निकालना है एंड a3 निकालना है। a1 क्या होगा बच्चों, a1 होगा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस 13। a2 क्या हो जाएगा माइनस 13, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, तो बच्चों ये क्या बना माइनस 8। और थर्ड टर्म क्या बनी a प्लस 2 इंटू डी, या फिर a2 में आप कॉमन डिफरेंस ही ऐड कर दो। ठीक है, तो माइनस 8 प्लस 5 कितना हुआ माइनस 3। सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें देखो एपी अप्लाई होगा कैसे। क्या बोला हुआ है, देयर इज अ पर्सन सुब्बाराव, उसने 1995 में एक जगह काम करना स्टार्ट किया जिसमें उसकी एनुअल सैलरी कितना था 5000, और उसको एवरी ईयर 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट भी मिलने लगा। ठीक है, यानी कि जब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया, ठीक है, तो कौन से पैकेज पे 5000 रुपीज़ पर एनम पर ईयर के पैकेज पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद एवरी ईयर उनका क्या होने लगा इंक्रीमेंट होने लगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होने लगा तो मतलब 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया 5200, ये सेकेंड ईयर में हुआ। वापस से थर्ड ईयर में 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हुआ 5400, फिर 200 का इंक्रीमेंट हुआ तो 5600 एंड सो ऑन। तो हमें ये पूछा गया है कि बताओ कौन से ईयर में, ठीक है, विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से ईयर में उनकी इनकम 7000 हो गई थी। तो मान लें अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है और ये जो फिगर्स जनरेट हो रही है, क्या ये एपी को बिलोंग कर रहे हैं? यस, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों आपकी 5000 और एक कांस्टेंट अमाउंट ही ऐड हो रहा है एवरी ईयर, तो उसको हम मान लेंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज व्हाट 200। और हमसे ये पूछा है कि बताओ कि 7000 सैलरी कौन से ईयर में हुई। तो अगर बेटा आप यहाँ पे मान लो इस सीक्वेंस में मान लो कि भाई nth ईयर में ये वाली सैलरी हुई, ठीक है, तो यानी कि हमको अल्टीमेटली an की वैल्यू दी हुई है 7000 इस AP के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि हम सिर्फ क्या यूज करेंगे an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे रख दो 7000, a की जगह पे रख दो 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 200। 5000 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करोगे तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। यहाँ से बचा 2000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। ये 200 इसको कितनी टाइम्स कैंसिल करेगा 10 टाइम्स, तो 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को भी इधर शिफ्ट किया तो क्या आया n इज इक्वल्स टू 11। n इज इक्वल्स टू 11 का मतलब कि 11th ईयर में उसका इनकम कहाँ पे रीच किया 7000। सो दैट मीन्स in 11th year his
income reach ₹7,000। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का 28। क्या बोला हुआ है? रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year। कोई पर्टिकुलर ईयर है, उसका जो फर्स्ट वीक है उसमें जो सेविंग्स है वीक 1 कितनी है? ₹5। अब क्या बोला है? एंड द इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इनिशियल जो सेविंग थी दैट इज ₹5, ठीक है, फर्स्ट वीक में। उसके बाद एवरी सब्सिक्वेंट वीक्स में अब उनकी जो सेविंग्स है वो 1.75 से इंक्रीज होने लगी। मतलब अगर पहले वीक में ₹5 थी, ठीक है, तो वीक 2 में क्या हो जाएगा? ₹5 में 1.75 इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स 6.75 हो गई। फिर वीक 3 में वापस से 1.75 इंक्रीज हो गई। मतलब जो प्रीवियस वीक की थी उसमें 1.75 और इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 8.50। क्लियर? इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो ये क्या है? 5, 6.75, 8.50 एंड सो ऑन, जिसमें ये सारे फिगर्स जनरेट हो रहे हैं एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करके, दैट इज 1.75। तो क्या ये भी एपी को बिलोंग कर रहा है? यस। जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? 1.75। अब कहानी आगे क्या बोल रही है? If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, कि भाई कोई nth वीक है, ठीक है, nth वीक मतलब wn मान लो या an मान लो, एक ही बात, चलो wn मान लेते हैं, ठीक है। wn वीक में उसकी सेविंग हो गई 20.75, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ऐसा है तो wn क्या हो जाएगा? wn इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म कितनी है? यहाँ पे 5 है, जो वीक 1 में था वही होगा, ठीक है। nth वीक में कितना है? 20.75। तो दिस इज व्हाट? 5 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 1.75। अब इस 5 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा 15.75 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। 1.75 को इधर आप क्या कर देंगे? ट्रांसपोज करके डिवाइड करेंगे, तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू n-1। क्लियर है? अब ये हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा आपका? आई थिंक 9 टाइम्स जाना चाहिए। 575 अगेन व्हेन यू ऐड द 175 को 9 से एक बार मल्टीप्लाई कर लो। 9 5 टाइम्स 45, 9 7 था 63, 63 प्लस 4 67, यस। तो 9 टाइम्स से कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू 9 आई, -1 को ट्रांसपोज करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। यानी n का वैल्यू 10 आया और यही हमको फाइंड करना था। क्या कि भाई 10th वीक में उसकी जो वीकली सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी? 20.75। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर सारे सोल्यूशन समझ में आए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, अच्छा लगा वीडियो तो गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any of the updates.